घर में अगर कोई बुजुर्ग होता तो घर की मर्यादा होती है। अगर बुजुर्ग बैठा है, बच्चों को टोकता है, कहां गए थे, इतनी देर से क्यों आए, तो बुजुर्ग माता पिता का घर में भय होता कि नहीं होता। और जो बुजुर्गों को सबसे बड़ी संतुष्टि कब मिलती है, कोई कार्य अगर उनका बेटा करता है, अगर बेटा पिता से पूछ करके करता है, पिताजी मुझे ये कार्य करना है, आपकी क्या सहमति है, तो पिता कहता है हाँ बेटा ठीक है। इतने में ही पिता की संतुष्टि हो जाती है। लेकिन असंतुष्ट बूढ़े माँ बाप कब होते, जब कोई कार्य उन्होंने कहा बेटा कहाँ जा रहे, तो आजकल का बेटा कहता है चुप, मुंह ऑफ कर दिया तुमने मेरा, क्यों रोकते टोकते हो। रोकने टोकने का उनसे पूछो जिन्होंने अपनी मां खोई है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उनसे पूछो कि पिता क्या होता है, मां क्या होती है। बच्चा जब पेट में आता है, अगर किसी ने कह दिया अरे बहन गर्भस्थ शिशु के लिए खटाई अच्छी नहीं होती है, तो मां ने मुंह तक आते आते खटाई को फेंक दिया। क्यों? गर्भ में आने पर ही तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान किसने रखा, मां ने रखा। जब बालक को जन्म देती है तो मां से पूछो क्या पीड़ा होती है मां बनने में। जन्म और मृत्यु से लड़ती है, बच्चे को जन्म देती है मां। जनवरी की कड़कती ठंड में बालक को सूखे में सुलाती है। अगर बालक ने मलमूत्र त्यागा तो ईमानदारी से बताओ, मां उस मलमूत्र में रात भर सनी रहती कि नहीं सनी रहती। बालक को अपने सीने पर सुलाती है। अगर उस मां ने तुमसे कुछ कहा तो आजकल के नौजवान कह देते हैं दिमाग खराब मत किया करो, ध्यान देना। वैष्णो देवी पर गए, वैष्णो देवी ने कहा कहां से आए, तुमने कह दिया मैं रौन से आया, जिला भिंड मध्य प्रदेश में रौन तहसील है, वहां से आया। वैष्णो देवी ने कहा किस लिए आए हो, मां तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया। मां ने पूछा जिस मां ने तुम्हें पेट फाड़ के जन्म दिया, अपनी हड्डी का दूध पिलाया, उस मां का आशीर्वाद लिया, तो वो कहता है उस मां से 6 महीने से बातचीत नहीं होती। ध्यान देना, वैष्णो देवी कहेंगी अरे नारियल क्या, तू अपना खोपड़ा भी फोड़ डाल, फिर भी प्रसन्न होने वाली नहीं है वैष्णो देवी। अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना सीखो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो।